बाबू की इकलौती बेटी राधिका अमीर होने के बावजूद उसके मन में जरा भी घमंड या ईर्ष्या नहीं है। वो चाहती है कि गांव के गरीब लोगों की मदद करे। पिताजी, मैं आपको कब से कह रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दीजिए। मैंने कहा था ना कि मैं गांव के बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। अरे बेटी, अरे दत्त तेरे की, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। अगर तू मुझे थोड़ा याद दिला देती तो क्या तुझे इतना कहना पड़ता। जब बेटी इतना कह रही है तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए। वो तो अच्छा काम ही करना चाहती है ना? अरे भाई, मेरी बेटी अच्छा काम करेगी, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मैं गांव का जमींदार हूँ, मेरी बेटी तो लोगों की सेवा जरूर करेगी ही करेगी। तो पिताजी, मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने देखा है गांव में बहुत से बच्चे असहाय हैं, न ठीक से खा पाते हैं, न पढ़ाई कर पाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, ले जा बेटी, ले जा। मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरे लिए एक अलग संदूक ही बनवा देता हूँ। जब भी तुझे पैसे की जरूरत हो तू वहीं से ले लेना। ये तो बहुत अच्छा होगा पिताजी, फिर मुझे बार बार आपसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। कभी कभी जब मुझे जरूरत होती है तब आप मिलते भी नहीं। अभी जा, मेरे तकिए के पास चाबी रखी है, चाबी से अलमारी खोलकर जितने पैसे चाहिए उतने ले लेना। जा बेटा, जा। दूसरी ओर गांव के गरीब किसान रामलाल और कमला की बेटी पूजा हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार करती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो गरीब है। पूजा, अरे ओ पूजा, कहाँ चली गई है तू? जरा बाहर आ, मेरी थोड़ी मदद कर दे बेटी। तुम लोगों की वजह से मैं थोड़ा चैन से भी नहीं रह सकती। वैसे भी तुम्हारे घर में जन्म लेकर मेरी जिंदगी खराब हो गई है। तू ऐसे बात क्यों कर रही है? मैंने तो बस तुझे थोड़ा काम में मदद करने को कहा था। मैं कोई काम वाम नहीं करूंगी। इस तरह के काम करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों मैं इस गरीब घर में पैदा हो गई। पूजा, ऐसी बातें नहीं करते। जैसी जिंदगी है उसमें भी हम ठीक ही हैं। किसने कहा कि मैं ठीक हूँ? क्या मैंने कभी कहा? मैं इस घर में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दूसरे लोग कितने आराम से रहते हैं और मुझे ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं और तेरे पिता कितनी मेहनत करते हैं, तू देखती है, सिर्फ तुझे अच्छा रखने के लिए। इतनी मेहनत करके क्या हुआ? क्या तुम मुझे अच्छे से रख पाए? जिंदगी में जो भी चाहा क्या मुझे कभी मिला? ये क्या कह रही है पूजा? तेरी हर इच्छा पूरी करने की हम कितनी कोशिश करते हैं। इच्छा पूरी? जरा सोचो, क्या मेरी एक भी इच्छा पूरी कर पाए हो? अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझे जन्म ही क्यों दिया? पूजा, अब तू हद से ज्यादा बोल रही है। मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे पूजा, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम व्यस्त हो? मुझे जरा एक काम में मदद करोगी? मदद करूंगी मतलब? किस काम में मदद करूं तुम्हारी? इतना सामान लेकर मुझे जाना पड़ रहा है, मुझसे अब और उठाया नहीं जा रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मैं सोच रही थी कि गांव के गरीब बच्चों को कुछ खाना बांट दूं। उन्हें अच्छे से खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। क्या तुम मुझे ताना मारने आई हो? मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती, इसलिए वही बात कहने आई हो? है? तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो बस तुमसे थोड़ी मदद मांगी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम जैसे अमीर लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हमारा जैसा जीवन तो तुम जीते नहीं हो। तुम लोग तो आराम से रहते हो, इसलिए हमारा दुख समझ नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं समझती हूँ, इसलिए तो गांव के गरीबों की इतनी मदद करती हूँ जो तुम नहीं करती। हमें ही कोई मदद करे इसकी तो कोई गारंटी नहीं, और हम किसी और की मदद करने जाएं, ये कोई मजाक है क्या? यहाँ से चली जाओ। लगता है तुम किसी बात को लेकर नाराज हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, है ना? मैं किसी बात पर नाराज नहीं हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आता है। तुम अमीर हो इसलिए हमारा दुख नहीं समझोगी, बस ताना मारना ही जानती हो। ये ठीक नहीं हुआ पूजा, हालांकि मैंने कुछ भी बुरा नहीं माना। खैर, तुम अच्छे से रहना। काम करना होगा, ऐसे बैठकर मैं अमीर नहीं बन सकती। लेकिन किसके पास जाऊं कि मुझे काम मिले? यही सोचने वाली बात है।
मुझे विकास काका से बात करनी होगी। अगर उनकी दुकान पर मुझे काम मिल जाए तो मेरी किस्मत बदलेगी। अरे पूजा, यहाँ बैठी है? क्या कोई गहना बनवाने आई है क्या? नहीं काका, मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? मदद? कैसी मदद चाहिए तुझे? क्या पैसे चाहिए क्या? नहीं काका, पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक काम चाहिए। कुछ दिन पहले आपने कहा था ना कि आपकी दुकान में एक कर्मचारी की जरूरत है। हाँ, कहा तो था, लेकिन तब काम का बहुत दबाव था। अब तो काम ज्यादा नहीं है, इसीलिए अभी कर्मचारी की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए काका, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप तो हमारे घर की हालत जानते ही हैं, ठीक से गुजारा नहीं हो रहा। मुझे काम पर रख लीजिए, थोड़े पैसे भी मिलेंगे तो चलेगा। अब जब तू इतनी विनती कर रही है तो क्या करूं? अच्छा चल ठीक है, तू कल से मेरी दुकान पे काम शुरू कर दे। सुन, जो जो काम करना होगा वो सब मैं तुझे बताऊंगा और तुझे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? काका, आप जो भी काम कहेंगे मैं सब कर लूंगी, कोई समस्या नहीं होगी। आप देखेंगे मैं कितना अच्छा काम करती हूँ। हाँ तो ठीक है, तो कल से ही काम शुरू कर देना, जा। अरे पूजा, अभी अभी क्या कर रही थी? चलो चलो दिखाओ, अरे दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ दिखाओ। नहीं काका, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो काम कर रही थी। आप सोच रहे थे कि मेरे हाथ में कुछ है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अरे हाथ में कुछ है या नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा, दिखाओ दिखाओ। जब मैंने देखा तो तुम्हें दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखाओ दिखाओ, क्या है दिखाओ। नहीं काका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप देखेंगे ना। मुझे दिखाओ पूजा, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? हाथ आगे करो, मैंने कहा हाथ आगे करो। ये पैसे तुमने कहाँ से लिए? तुम्हारे पास अपने पैसे होने चाहिए थे, ये पैसे कहाँ से आए? किसके हैं ये इतने सारे पैसे, बताओ। ये मेरे अपने पैसे हैं, पापा ने मुझे दिए थे काका। नौटंकी कर रही हो? क्या मजाक कर रही हो तुम? मैं देख रहा हूँ कि मेरी मेज का ड्रॉर खुला हुआ है, तुमने वहीं से पैसे लिए हैं, है ना? कितने दिन से ये कर रही थी बताओ? चोरी कर रही हो तुम, मेरी आंखों के सामने चोरी कर रही हो, मेरी नाक के नीचे तुम डाका डाल रही हो मेरे घर में। विश्वास करो काका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आपकी ड्रॉर से पैसे नहीं उठाए, मुझसे गलती हो गई काका, मैं सच में लालच नहीं रोक पाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तुम जैसे गरीब लोगों को दया दिखाना गलत होता है, तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारा स्वभाव बिगड़ गया। इतने थोड़े से पैसे देखकर तुम लोग अपनी लालच को नहीं रोक पाई, है ना? कितने दिनों से ये कर रही थी बता? कितने दिनों से कर रही थी बता? बताती क्यों नहीं है? बता कितने दिनों से कर रही थी, बोल। जो गलती मैंने एक बार देख ली, क्या मैं बार बार देखूंगा? अभी तुरंत यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और शाम को मैं तुम्हारे घर भास्कर बाबू को लेकर आऊंगा। तुम्हारा तो न्याय करना पड़ेगा। चोरी करती है चोटी कहीं की, निकल यहाँ से। तो विकास भाई, क्या कहना चाहते हो तुम कि तुम्हारे दुकान में काम करने के दौरान पूजा ने चोरी की? हाँ बाबू, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उसने मुझसे स्वीकार किया और माफी भी मांगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसका कड़ा न्याय हो। देखो विकास, हमें पहले कभी पता नहीं चला कि उसने ऐसा कुछ किया हो, ये पहली बार है और उसने माफी भी मांग ली है, इसलिए उसे माफ कर देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं बाबू? अगर माफ कर दिया तो फिर वो फिर से ऐसा करेगी, उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी कि गलती की कोई सजा नहीं मिली। अगर वो फिर कभी ऐसा करेगी तब कड़ा न्याय होगा, लेकिन जब उसने माफी मांगी है तो उसे एक मौका देना चाहिए, है ना? ठीक है बाबू, अब मैं क्या कहूँ, आपको जो सही लगे वो कीजिए। अब मैंने तो आपसे न्याय के लिए वो गुहार लगाई थी, लेकिन अब ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूजा को मैं आखिरी बार और पहली बार की तरह ही माफ कर देता हूँ। आज से पूजा हमारे घर में काम करेगी, मैं उसे अच्छा खाना और उचित वेतन दूंगा। हाँ।
अरे दी तो दी, भास्कर बाबू के सामने मेरी नाक कटा दी। तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? क्या मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करता क्या? हैं? किसे क्या कह रहे हो तुम? उसका दिमाग ठीक है क्या? पूरा दिन बस ईर्ष्या, लालच और अमीर बनने की इच्छा में लगी रहती है। काश इस लड़की को जन्म ही नहीं दिया होता, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे पूरे गांव में मेरी इज्जत धूल में मिल गई है। कितनी बार कहा था मैंने, लड़की को गरीब तरीके से मत पालो, उसे अच्छे से बड़ा करो। अब देखो क्या हालत हुई है। मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है कमला। इस लड़की को संभाल नहीं पाया, अब कौन जाने फिर कोई गड़बड़ कर दे तो। तुम्हें मैं बता रही हूँ, अगर उसने फिर कोई गड़बड़ की तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं उस नदी में जाकर डूब जाऊंगी। तुम क्यों मरने जा रही हो? अगर उसने फिर से कोई गड़बड़ की तो मैं उसे मार दूंगा। भूल जाओ कि हमारे कोई बच्चा है। देखो, भास्कर बाबू ने तुम्हारी बेटी को प्यार से अपने घर में काम दिया है, अब फिर से भास्कर बाबू के घर जाकर चोरी ना करे। तुम्हारी बेटी पर कोई भरोसा नहीं है। थोड़े से पैसे देखकर लालच अपना रोक नहीं पाई। भास्कर बाबू के घर भी कीमती कीमती चीजें देखकर कैसे अपने आप को रोक पाएगी? हैं? देखो देखो, शर्म नहीं है, वहीं खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है। बस जा कहीं जाकर। दूसरी ओर राधिका अपने अच्छे काम जारी रखे हुए है। काका, क्या आप आ पाएंगे? मुझे कुछ बात करनी थी। क्या आपके पढ़ाना खत्म करने के बाद आऊं? अरे राधिका, आओ 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 आओ। तुम्हें फिर से अनुमति लेने की जरूरत है क्या? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं काका, अनुमति नहीं। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्या बात करनी थी, बताओ। मैं कह रही हूँ काका, यहाँ जो गरीब बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, है ना? हाँ हाँ, स्कूल की स्थिति तो देख ही रही हो। मैं अकेला शिक्षक होकर कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? सोचो, यहाँ और शिक्षक होने चाहिए। अगर मैं इस स्कूल की जिम्मेदारी ले लूं तो कोई दिक्कत होगी? मैं स्कूल की मरम्मत कर दूंगी और नए शिक्षक भी लगवा दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम खुद स्कूल की जिम्मेदारी लोगी और जमींदार बाबू कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? पिता हमेशा गरीबों की सेवा करते हैं, अगर मैं करूं तो क्या नुकसान होगा? आप क्या कहते हैं काका? ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें भी फायदा होगा। बच्चे इस हाल में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है काका, तो बात तय। मैं अगले सप्ताह से स्कूल का काम शुरू कर दूंगी और देखूंगी कि कुछ शिक्षित लोग शिक्षक के तौर पर मिलते हैं या नहीं। ठीक है, मैं इस तरफ सब तैयार कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे पूजा, अब तक यहाँ बैठी हो, आज भी काम पर नहीं जा रही है ना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उस बड़े आदमी के घर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आराम से रहते हैं और मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। अरे तो काम के बदले पैसे नहीं देती क्या? अच्छा खाना नहीं देती? फिर भी क्यों नहीं जाओगी? इसलिए कि मैं उनके घर दिन रात काम करूं और वो अमीर लड़की बस बैठकर तमाशा देखती रहे। सावधान सावधान हो जा, आज के बाद ऐसी कोई बकवास करना मत। चुप रहो तुम, फालतू की बकवास करती हो। मैं अब ये सब काम नहीं कर सकती पिताजी, मुझे अब कुछ नया करना होगा। तो तुम नया क्या करोगी? चलो सुनाओ, क्या करने वाली हो नया, बताओ। क्यों बताऊं? मुझे ये घर बेचकर कुछ पैसे दो। वैसे भी तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है, इसलिए घर बेचकर ही तुम्हें पैसे देने होंगे। क्या कहा तुमने? तुम्हारे लिए मुझे घर बेच देना पड़ेगा? बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं तुम्हारे पैसे पूरी जिंदगी के लिए नहीं ले रही, कारोबार करके तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम किस तरह का कारोबार करोगी? क्या क्या कर क्या पाओगी, बताओ। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस मुझे पैसा दो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ऐसे बैठकर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो तुम्हारा कारोबार क्या होगा, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी। अब बताओ, पैसा दोगे या नहीं? ठीक है, जब तुम कुछ कर रही हो तो तुम्हें एक मौका दिया जाता है। मैं भास्कर बाबू से पैसा लाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा।
तो रामलाल, तुम कहना चाहते हो कि अपनी सारी जमीन और घर तुम मेरे पास गिरवी रखोगे? हाँ बाबू, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बेटी को पैसे देने होंगे, लेकिन पैसे कहाँ से दूं? तुम सुनिश्चित हो ना कि तुम्हारी बेटी ये पैसे तुम्हें वापस कर पाएगी? हाँ बाबू, उसे एक मौका दे देना चाहिए। इतने सालों तक हमने उसे पाला पोसा बड़ा किया, कभी भरोसा नहीं किया। और हाँ, आपका पैसा हम आपको जरूर लौटाएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं लौटा दूंगा। हाँ। मुझे अपने पैसों की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है कि तुम्हारे इतने पैसे बेकार ना हो जाएं। क्या करूं बाबू, बेटी को समझ ही नहीं आता। जब उसने जिद कर ही ली है, उसे पैसे देने ही होंगे, नहीं तो फिर किसी और जगह जाकर चोरी करेगी, कौन जाने। रामलाल, बेटी को ये अधिकार देकर तुम ही उसकी इतनी बर्बादी कर चुके हो। अब थोड़ी सावधानी बरतो। नहीं नहीं बाबू, मैं बहुत सावधान, अब और नहीं हो सकता। उसकी जिद के सामने मजबूर हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें जितना हो सके सावधान किया। अब अगर तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारा काम। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बाबू, सारी जमीन और घर के जितने पैसे हों उतने ही पर्याप्त है मुझे, और कितना ही चाहिए होगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पैसे चुकाकर फिर अपनी जमीन और घर वापस ले जाना। चलो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। देखिए दादा, जितना पैसा यहाँ है उससे अधिक मैं और नहीं दे सकती। पिता ने अपनी सारी जमीन और घर बेचकर पैसा दिया है। अरे जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो पैसा है वही पर्याप्त है। तुम बस देखो इस पैसे को कैसे दुगना किया जाए। आप सच कह रहे हैं ना दादा? दुगना होगा? अगर ये पैसा दुगना हो सकता है तो इतने गरीब अब भी गांव में क्यों हैं? हाँ, अरे सब लोग हम पर भरोसा नहीं करते और लोग हमसे नहीं आते, इसलिए वो सारा जीवन गरीब ही रहेंगे। लेकिन तुम तो चालाक हो। भाग्य से आप मुझे मिल गए। मैं इन पैसों को दुगना करके गांव के लोगों को दिखाऊंगी, फिर मैं और पैसा दुगना करूंगी। बहुत बढ़िया, तो अब मुझे पैसे दे दो, मैं अभी चला जाता हूँ और वापस आऊंगा। तुम बस यहीं खड़ी रहो। क्या यही इंतजार करूं? मैं तो आपका घर भी नहीं जानती। पैसे लेकर अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर रही क्या? चलो तुम घर जाओ, तुम्हें पैसे दुगने करने की चिंता नहीं करनी चाहिए फिर। अरे नहीं, वैसे ही कहा दादा। आप पैसे ले जाइए, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। अरे वो आदमी कहाँ गया? उसने कहा था थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और अब शाम होने को है। क्या उसने मेरा पैसा ले लिया? मैंने क्या किया? मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इतने सारे पैसे ऐसे पानी में चले गए। मुझे बेवकूफ बना दिया। अगली सुबह पूजा घर लौटी, बिल्कुल टूट चुकी। रामलाल और कमला बरामदे में बैठकर रो रहे हैं। अरे कहाँ गई थी तुम, और ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, पूरी रात गांव में खोजा, फिर भी तुम्हारा कोई अता पता नहीं चला। क्या बोल रही हो? जवाब दो, कहाँ गई थी? हमें छोड़कर ऐसे क्यों चली गई? पापा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और ईर्ष्या में आकर सब कुछ खो बैठी। क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही हो? हमें साफ साफ बताओ। पापा, आपके पैसे लेकर मैंने जो कारोबार करने के लिए कहा था वो वास्तव में व्यापार के लिए नहीं था। मैं गलत लोगों की संगत में पड़ गई। उन्होंने मेरा पैसा ले लिया। क्या इतने सारे पैसे ले गए? वो सारे पैसे जो जमीन और घर गिरवी रख के दिए थे, वो सारे गए? मुझे पता है पापा, आपने कितनी मेहनत से ये पैसा जुटाया था। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी अमीर बनने की लालसा नहीं रखूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। क्या तुमने कभी सोचा हमने तुम्हें भूखा रखा? मुझे माफ कर दो माँ। मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी और मेहनत से काम करूंगी। अब जो हो गया सो हो गया।
अब उस पर चिंता करने से कोई फायदा नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है कि बेटा तुम वापस आ गई। चलो अंदर चलो, आ जाओ आ जाओ। पूजा कहाँ चली गई थी? बाहर आओ, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ जो घटना हुई मैं वही जानने आई हूँ। चिंता मत करो, जिन्होंने ऐसा किया उन्हें हम ढूंढ निकालेंगे। सच में कर पाओगी? वहाँ मेरे पिता के सारे पैसे हैं। चिंता मत करो, मैंने अपने पिता से कहा है कि तुम्हारे पिता की जमीन और संपत्ति लौटाई जाए। तुम सब कितने अच्छे हो, और मैं तो इतने दिन लालच में अमीर बनने की चाह में सभी के साथ बुरा व्यवहार करती रही। मुझे माफ कर दो बहन। छी छी, ये बातें क्यों कर रही हो? अब छोड़ो, अब मैं तुम्हें अपने काम में लगाना चाहती हूँ। बताओ किस काम में लगाना चाहती हो? मैं अब ठीक से काम करना चाहती हूँ। देखो, मैं गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद करती हूँ। तुम भी मेरे साथ सभी की मदद करोगी। महीने के अंत में तुम्हें इसके लिए अच्छा वेतन मिलेगा। मुझे वेतन की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ गरीबों की मदद करना ही मेरे लिए बहुत है। देखो, लालच में अमीर बनने की चाह ने मेरा भाग्य कितना बदल दिया, और तुमने अच्छा करके अपना भाग्य कितना सुधार लिया। भाग्य हम खुद बनाते हैं, लेकिन अच्छे काम के बदले अच्छा भाग्य मिलता है।